क्या हुआ रे गोरा बच्चा, तुमको कौन मारा है जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हो? इंस्पेक्टर साहब, हमको टकला नेता मारा है, बहुत मारा है, मार मार के मेरा पैर तोड़ दिया, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं क्या हाल किया है मेरा। अब आप ही बताइए, बिना पैर के हम इलेक्शन में कैसे खड़ा होंगे? अरे तुम्हारा उम्र तो 12-13 साल से ज्यादा नहीं लग रहा है। कद्दूपुर में इतना छोटा बच्चा चुनाव में कब से खड़ा होने लग गया? कुर्सी का लालच आजकल सबको हो गया है, बच्चा लोग भी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ऐसा लॉ तो है नहीं, कैसे लड़ोगे तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब, नेता अगर चाह लेना तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉ तो वही बनाता है और तोड़ता भी वही है। हाँ, ये बात तो सही है, सबसे ज्यादा लॉ कद्दूपुर का नेता ही लोग तोड़ता है। चलो इस बात को छोड़ो, तुम्हारा ये हाल टकला नेता किया है ना, उसको हम बताएंगे। अरे कमिश्नर साहब, हमको आप थाना में काहे बुलाया है? अरे कमिश्नर नहीं, इंस्पेक्टर। बार बार तुमको समझाना पड़ेगा, हमारा इंस्पेक्टर अभी छुट्टी पे गया हुआ है, अभी हम इंस्पेक्टर बने हुए हैं। अगर अभी हम कमिश्नर होते ना तो तुम हमारे सामने बात भी नहीं कर पाते, समझे? तुरंत अंदर डाल देते तुमको। अरे हम कोई झालमुरी बेचने वाला नहीं है, हम टकला नेता है, ऐसे अंदर नहीं डाल सकते आप हमको। अरे अभी तुम सिर्फ टकला हो, समझे? नेता नहीं हो, तुम्हारा पोस्ट अभी जा चुका है, ज्यादा बोलोगे ना तो अभी पीछे में एक डंडा लगाएंगे। चलो ये बताओ, एक छोटा बच्चा को अपने घर पे रख के काम करवाते हो और फिर मार मार के उसका हाथ पैर तोड़ते हो, ऐसा क्यों किए तुम? पता नहीं है तुमको छोटा बच्चा से काम कराना जुर्म है, इलीगल है, और ऊपर से तुम उसको मारे भी हो। ज्यादा कुर्सी का गर्मी आ गया रे साले, कुर्सी के नीचे बम लगा के उड़ा देंगे तुमको साले। अरे पागल इंस्पेक्टर, तुमको बात करने का तमीज है? ऐसे बात किया जाता है एक माननीय मंत्री से? अरे तुम साला बार बार मंत्री मंत्री क्या बोलता है रे? बोल रहे तुम्हारा गद्दी जा चुका है, एक बार भी नहीं बोलेगा मंत्री, नहीं तो उठ के एक जूता मारेंगे तुमको। डालो रे साले टकला को अंदर, ठीक करते हैं इसको। अरे तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, नकदी तुमरा खा जाएंगे हम। हाँ, जैसे साले जनता का पैसा खाते हो तुम, लेकिन हमारा नौकरी खाना इतना आसान नहीं है, समझे? अरे मुंह क्या देखता है, डालो इसको अंदर। अरे इस साला हमको फिर से जेल में डाल दिया। अब तो गोरा कद्दू भी हमारे साथ नहीं है, और उसका बाप भी हमारे साथ नहीं है, काला कद्दू भी हमारे साथ नहीं है, हमारा पार्टी वाला भी हमारे साथ नहीं है। अब हमको कौन बचाएगा? और रहा बात उस सुपारी डन का, तो उस तक मेरा मैसेज पहुंचाएगा कौन? ये साला लग रहा है हम बदला लेने के चक्कर में और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं। चुसेला तो मर गया और टकला भी आज जेल चला गया, और उसको हम जेल से इतना आसानी से निकलने नहीं देंगे। और रहा बात गोरा कद्दू का, तो उसका भी टांग टूटा हुआ अस्पताल में एडमिट है, रास्ता बिल्कुल साफ है, अब हमको मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे इस साला कमिश्नर हमको लॉकअप से उठा के सीधा जेल में डाल दिया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार हमको हमारा पोस्ट वापस मिल जाए ना, तब इसको बताएंगे हम। साले का वर्दी उतरवा के इसको नंगा नहीं न दौड़ाए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, कमिश्नर हमको इतना जल्दी जेल में कैसे डलवा सकता है? और उसका तो हमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, वो चाहता तो हमको लॉकअप में रख के भी छोड़ सकता था। पता नहीं, हमको शक हो रहा है कहीं इसके पीछे टकला पार्टी का हेड का तो हाथ नहीं है। अगर उसका हाथ इसमें रहा तो साले का हाथ तोड़ देंगे हम। अरे टकला नेताजी, धन्य हो भाग हमारे जो आप जेल में पधारे। ऐसे यहाँ आने का पीछे का कारण जान सकते हैं हम? अरे तुम तो काला कद्दू का चाचा है ना, तुम इस जेल में क्या कर रहा है? तुमको तो कद्दूपुर का जेल में नहीं रखा गया था, तुमको तो बाहर वाला जेल में रखा गया था, तो तुम यहाँ कैसे आए? अरे बस जैसे आप यहाँ पहुँच गए महाशय, कोई सेवा हो तो बताइए, गुलाम हाजिर है आपका सेवा में। अरे तुम हमारा सेवा क्या करोगे, हम तो तुमको जेल में डलवाए थे ना। अरे देखिए महाशय, गलती तो किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो गया, बस आप हुक्म तो कीजिए, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। अरे हमको तुम्हारा जान नहीं चाहिए, अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो सुपारी डॉन तक मेरा एक मैसेज पहुंचवा दो। अरे पहुंच जाएगा महाशय। क्या पहुंच जाएगा? हम नेता के अपना मैसेज नहीं पहुंचवा पा रहे जेल से, तुम कैसे मैसेज पहुंचवाओगे उस तक? वो हम देख लेंगे महाशय, इतना तो सेटिंग है मेरा जेल में, लेकिन उसके लिए आपको भी हमको कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए तुमको? पैसा? कितना पैसा चाहिए बोलो? अरे पैसा तो आप दीजिएगा ही, वो कहाँ जाएगा, वो तो हम ले ही लेंगे, हमको आपका बचिया चाहिए। हमारा ब्याह करवा दीजिए उससे, क्योंकि अब हम पहले वाला चाचा नहीं रहे, हमारे पास अब करोड़ों का संपत्ति है। ये जो जेल देख रहे हैं ना, जिसमें आप बैठे हैं, ये मेरा ही संपत्ति में अब आता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं, अगर जेल में सही से रहना है
तो मेरा आशीर्वाद का जरूरत पड़ेगा आपको। और अगर आप अपना बचिया का शादी हमसे करवा दीजिएगा तो आपका आशीर्वाद हम ले लेंगे। एक दूसरे के साथ लेन देन चलते रहना चाहिए। काहे टकला नेताजी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इससे संबंध में ना मधुरता आती है। अरे बाहर में जाए साले, मधुरता तुम्हारा, आग लगा देंगे तुम्हारा पिछवाड़ा में। हमरा बचिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तुम। हमरा बचिया से शादी करेगा, दे नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा साले औकात भी नहीं हमरा बचिया का नाम लेने का। अरे औकात तो इतना है ना टकला नेताजी कि अभी हम आपका पिछवाड़ा में आग लगा दे। अरे क्या रे साले, तुम हमरा पिछवाड़ा में आग लगाएगा? दिखाओ लगा के हम भी देखे। यही सुनना था हमको। अब हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जानबूझकर अपने ससुर जी के ऊपर अत्याचार किए। अब हमारा ससुर जी चाह रहा है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा करें तो हम आपके आदेश का पालन कैसे नहीं करें। तो बस अब कष्ट सहने के लिए तैयार रहिएगा ससुर जी। काला कद्दू का तो वीडियो देखे होंगे ना, कैसा कैसा कष्ट हुआ था उसको जेल में। तो बस अब वैसा ही कष्ट आपको भी होगा। अरे क्या मतलब, काला कद्दू के साथ जेल में जो भी हुआ था वो तुम किए थे? अरे यही नहीं टकला नेताजी, काला कद्दू का जेल से निकलना और आपका जेल में अंदर आना, इसके पीछे भी मेरा ही हाथ है। अरे इसके पीछे गोला कद्दू का हाथ है? अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, ये तो आपको लग रहा है ना कि गोला कद्दू इसके पीछे है। इसके पीछे हम हैं और हमारा आदमी काला कद्दू है। अरे तुम साले भगवा है, तुमको काला कद्दू झूठ बोल रहा है। गोला कद्दू हमको बोला है कि वो इस सब के पीछे था और हम उसका हाथ पैर भी तोड़ दिए। चुसेला का मर्डर वही करवाया, हमारा पोस्टर भी वही लगवाया था और आज हम जो जेल में है ना उसके वजह से है, वही हमारा कंप्लेन किया था। अरे ये साला टकला क्या बोल रहा है कि काला कद्दू ये सब नहीं किया है? तो हम जब उसको फोन करके पूछ रहे थे तो वो हमसे झूठ क्या बोल रहा था कि वही टकला नेता के साथ ये सब कर रहा है। उस साले को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चलो जो भी हुआ, काम तो हमारा हुआ ना, जो हम चाहते थे वही हुआ। और हाँ, उस साला काला कलूठा हमसे 10 लाख रुपया लिया था, बोला था हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। तो जब वो कुछ किया ही नहीं है तो वो पैसा सब कहाँ गया? उस साले से हिसाब लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको बुड़बक बना रहा है, हमारा पैसा लेके हमारे लिए ही जाल बिछा रहा है। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, हम छोड़ेंगे नहीं उस टकला को। तुम्हारा पैर तोड़ा है ना, देखना हम कैसे उसका पैर तोड़ते हैं। क्या समझ के रखा है वो? लेकिन एक बात नहीं समझ में आया बेटा, कल सुबह तक तो वो हमसे अच्छा से बात कर रहा था, कह रहा था हमको मंत्री भी बनाएगा। रात में ऐसा क्या हुआ जो वो तुमको इतना मारा है? तुम कुछ किए थे क्या उसके साथ? अरे हम कुछ नहीं किए थे उसके साथ, उसका पार्टी वाला उसको निकाल दिया था ना, और हमको बाद में कह रहा था मंत्री बनाएगा। तो बस उसको शक हो गया मेरे ऊपर कि हम मिले हुए हैं, हम ही ये सब किए हैं। और वो जो बोल रहा है ना कि आपको मंत्री बनाएगा, वो कभी मंत्री नहीं बनाएगा आपको। वो एक नंबर का लालची है टकला, वो कभी कुर्सी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी किसी को आगे निकलने देगा। वो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है और हम लोग के घर में लड़ाई लगवा रहा है। और ये भी बता दें पापा, काला कद्दू सही बोल रहा था, टकला नेता मेरा सपना से शादी करवाना ही नहीं चाहता था। वो तो जानबूझ के ये सब किया था ताकि मेरे और काला कद्दू के बीच में झगड़ा हो। वो तो कल रात में हमको उसका पूरा चाल पता चला जब वो हमको अपना असली रूप दिखाया। उस साले को तो अब असली रूप हम लोग दिखाएंगे, तीनों मिलके बांस करेंगे उसको। अरे बेटा बांस तो उसको हो रहा है, जेल चला गया है। और हमको जो पार्टी का हेड है ना वो बोला है निश्चिंत रहिए, टकला को निकलने नहीं देंगे जेल से। भगवान का लाठी में आवाज नहीं होता बेटा, जब पड़ता है ना किसी को तो अच्छा से अच्छा आदमी का हवा निकल जाता है। बहुत साला हवा में उड़ता था ना, हम टकला नेता है टकला नेता, उसका पार्टी वाला ही उसको अंदर डलवा दिया। चलो हम तुम्हारे लिए घर से खाना लेके आते हैं, तब तक आराम करो। तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ ना, तब मिल के बदला लेंगे उससे। पापा सुनिए, टकला नेता गोरा कद्दू का हाथ पैर तोड़ दिया है और गोरा कद्दू हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या ये बात सही है? अरे हाँ सही है। और तुमको शर्म है? छोटा भाई को चोट लगा है, मिलने भी गए तुम? अरे काय का छोटा भाई, उसको शर्म है? अपना बड़ा भाई को धोखा दिया, उसका गर्लफ्रेंड पर आंख रखता है, वो सुअर है, उसके साथ यही होना चाहिए। उसका हाथ पैर के गर्दन भी टूट जाना चाहिए। अच्छा किया टकला नेता, टकला नेता भले मेरा दुश्मन है लेकिन गोरा कद्दू जितना धोखेबाज नहीं है। वो अपना भाई को धोखा दिया और आप भी तो उसी के साथ मिले हुए थे। हम तो आपका अपना बेटा है नहीं, रोड से उठाकर लाए होंगे ना, तभी ना हर बात पर उसका साथ देते हैं। अभी भी उसी का साथ दे रहे हैं, हम पर जो बीत रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। जब हम गए थे जेल तो आप मिलने भी नहीं आते, अभी बेटा को चोट लगा तो तुरंत चले गए हॉस्पिटल। यही दिख रहा है आपका प्यार हमको। अरे चुप रहो तुम पागल, तभी ना सुनते हो तुम हमसे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो घुटना में है। टकला नेता ये सब हम लोग के घर में लड़ाई लगवाने के लिए किया था, हमको गोरा कद्दू सब कुछ बताया है। और तुम कर क्या रहे हो? लड़ाई कर रहे हो। टकला नेता जो चाहता था वही कर रहे हो। अरे वाह, बहुत जल्दी बता दिया गोरा कद्दू आपको टकला नेता का प्लानिंग, और बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको उसका प्लानिंग। जब वो पहला दिन प्लानिंग कर रहा था हम तभी बताए थे, तब तो आपको मेरा बात पे विश्वास नहीं होगा ना, कहा कि हमको तो रोड से उठाकर लाते। गोरा कद्दू बोलेगा तो विश्वास कीजिएगा, अक्लमंद तो आप ही है। आपका दिमाग है ना दिमाग में, हमारा दिमाग जो है घुटना में, हमको तो अकल है
है नहीं, हम तो गधा पैदा हुए हैं ना। अरे हाँ साले, तुम गधा ही पैदा हुआ है। इतना समझाने के बाद भी बहस कर रहे हो। रास्ता ढूंढो, सोचो कुछ जिससे टकला नेता से बदला लिया जाए। अरे सोचते आप और गोरा कद्दू है पापा, समझे?